को सूचित किया जाता है। हस्तिनापुर के महाराज शांतनु पधार रहे हैं। तो महाराज शांतनु पधार रहे हैं। महाराज की जय। यह कैसी दिव्य आज्ञा है, मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई। हे सुंदरी, तुम कौन हो? यदि तुम विवाहित न हो तो मैं तुम्हें अपनी भार्या बनाना चाहता हूं। मुझे पति रूप में स्वीकार करो। राजन, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करती हूँ, परंतु आप एक वचन देना होगा। कैसा वचन? कैसा वचन सुंदरी? राजा, आपको मेरे किसी भी कार्य का कभी भी प्रश्न नहीं करना होगा। जो मैं करूंगी उसे पूर्ण विकार से स्वीकार करना होगा। हे देवी, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपके हर कार्य को मौन रहकर स्वीकार करूंगा और कभी भी आपसे कोई प्रश्न नहीं करूंगा। आज हमारा पहला पुत्र हुआ है, यह मेरे वंश का उजाला बनेगा। यह देवी कहाँ जा रही है इस रात के अंधेरे में? हे भगवान, यह क्या हो रहा है? मैं गंगा से कोई प्रश्न भी नहीं पूछ सकता हूँ। और यही क्रम लगातार गंगा में भी मैं 7 बार मौन रह चुका हूँ। अब 8वीं बार यह बालक निर्दोष है, इसको गंगा में मत बहाओ। अपना वचन भंग कर दिया है। अब मुझे आपको छोड़कर जाना होगा, परंतु आप सत्य सुन लो। ये तुम्हारा 7वां पुत्र था, जो एक महर्षि का शाप से मनुष्य रूप में जन्म थे। मैं उन्हें अपने शाप से मुक्त किया है। हे गंगे, तुझे मुझ पर दया आ गई है, जो तुम लौट कर आ गई है। तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है, तुम्हारे बिना मेरा भविष्य कुछ भी नहीं। हे आर्यपुत्र, ये बहता हुआ पानी कभी नहीं लौटा। अतीत कभी वर्तमान नहीं बन सकता। मैं आपका अतिथि हूँ और आपका भविष्य आपके पुत्र के रूप में आपके सामने है। तुम्हारे बिना मेरा कोई भविष्य नहीं है, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं केवल आपका अतिथि हूँ। आपका भविष्य हमारा ये पुत्र देवव्रत है। पुत्र देवव्रत अपने पिताजी महाराज शांतनु को प्रभाव करो। महाराज, अपने पुत्र को संभालो। राजन, महर्षि भार्गव से धनुर विद्या सीखी है। महर्षि भार्गव ने बताया है कि इस बालक के बाणों का सम्मान कर निकालो। मैं कोई नहीं कर सकता हूँ। हे सुंदरी, इस गंगा के तट पर अकेली नाव में घूम रही हो। आपके तेज और सरलता दोनों हैं। महाराज, दासी को लोग मत्स्य गंगा कहते हैं, क्योंकि मेरे तन में मछलियों की गंध आती है। गंध चाहे
जो है तुम्हारे रूप और तेज दोनों स्वयं लक्ष्मी का वास प्रतीत होता है। मैं केवल मछुआरों की कन्या हूँ। महाराज महाराजों की प्रशंसा मेरे लिए सही नहीं है। हे कन्या, मनुष्य कुल नहीं कर्म से ऊंचा होता है। तुम्हारी श्रमता सेवा यही तुम्हारा सौंदर्य है। क्या तुम्हारे पिता से मैं मिल सकता हूँ? क्यों महाराज? क्योंकि मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। मेरे पिता महाराज, यो तो मेरे पिता की बात मेरे पिता ही बताएंगे, पर एक शर्त होगी। फिर यह भी शर्त? कौन सी शर्त रखी कन्या? मेरे पिता ने कहा है जो मेरे से पुत्र होगा वही आपके राज्य का राजा बनेगा। ठीक है कन्या, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलूंगा। महाराज की जय। वचन हमारे हृदय धरे दशराज सुन ले। मन प्रसन्न हो आपने कन्या हमको दे। श्रीमन भूमन मुकुटमणि अपने पति महाराज भाग सदा सहित हो निपमय भाग्य उदित हो आज। महाराज मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हो तो एक शर्त स्वीकार करो। मनोकामना आपकी दशराज सुन ले। सोच समझ कर आपको वाजिब उत्तर दे। महाराज मेरी पुत्री से जो बालक पैदा होगा वही आपका उत्तरदायी होगा। यह शर्त स्वीकार करें। ऐसा है लिए हालत तेरी क्या हुई। ऐसा है लिए हालत तेरी क्या हुई। क्यों हुआ जिस्म पीला क्यों राजो अलम। क्यों हुआ जिस्म पीला क्यों राजो अलम। क्या लगाली बाला ये बता दो बाला। क्या लगाली बाला ये बता दो बाला। इसलिए आई नारी भरे दम बदम। किसलिए आई नारी भरे दम बदम। कौन तुमको विदा सारी कह देखा था। कौन तुमको विदा सारी कह देखा था। बहना करे नाना दिल में जरा भी शरम। बहना करे नाना दिल में जरा भी शरम। जो मैं साची कहूँ लगी है मैं शर्म। झूठे बोलूं तो मैं खिलाई कसम। राजा शांतनु नदी के किनारे पे आए। डाला जादू का गाया मुझ पर करके सितम। जब से प्यारे की सूरत निहारी मैंने तब से बहते हैं आंसू के मेरे दम बदम। क्यों दीवानी सी डंकी सी बातें करे। क्यों दीवानी सी डंकी सी बातें करे। तुम्हें दुनिया में रुसवा का डर ही नहीं। तू ही मान जा
इसमें बेटी का कोई कसूर नहीं, इसमें बेटी का कोई कसूर नहीं। ऐसा जवा इस जवा में नहीं, ऐसा जवा इस जहा में नहीं, कोई देखा सजीला बरस में नहीं, कोई देखा सजीला बरस में नहीं। मैंने मन और वचन से उसी को है दिल, मुझे उससे होगी गुजारिश नहीं, दिल मुझे होगी गुजारिश नहीं।